3 के आसपास में हमारे क्षेत्र के किसानों के खेतों की जो है ऑर्गेनिक कार्बन घट के 0.2 से 0.3 रह गई है, तो जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। तो जैसा आप कह रहे हो भाई ऑर्गेनिक में या जैविक में क्या किया जाए, तो अब पशुपालन की तरफ जो है किसानों का रुझान थोड़ा कम होता जा रहा है। तो अगर जिनके है भी कोई ठेके पे जाके ज़मीन लेके खेती करता है, तो वो अपने खेत में जो पोषक तत्व जो गोबर की सड़ी गली खाद के रूप में आपूर्ति नहीं कर पा रहा है। तो एक अच्छा विकल्प यह है कि जब लीन पीरियड हो, यानी जब आपकी फसल नहीं हो, तो आप ढेंचे की फसल ले सकते हैं, सनई की ले सकते हैं, और उसको 2 महीने के अंदर ही ज़मीन में फिर से पलटा करके और हरी खाद के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ हद तक आपकी ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगी। और रही बात कीटों के आपतन की, तो कीट तो वातावरण में रहते हैं। तो पिछले कुछ सालों से, पिछले 3-4 सालों से लगातार देखने में आ रहा है कि हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में गन्ने में टॉप बोरर की समस्या बढ़ती जा रही है। और इसके कारण जो नुकसान जो है किसानों को लगभग 10-15% तक कुछ खेतों में मिल रहा है। लेकिन अगर उसकी पहली पीढ़ी से ही हम यांत्रिक विधियों द्वारा या अपने खुद के क्रियाकलापों द्वारा उसकी जो पहली पीढ़ी उस कीट की हम नियंत्रण कर ले, तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो अभी जैसे फरवरी का महीना है, तापमान बढ़ता जा रहा है, तो इससे जो उसकी मौत है टॉप बोरर की, जो उसकी 5वीं पीढ़ी ऊपर आपके गन्ने के टॉप में घुसी हुई है, वो निकलेंगी और अंडा देना शुरू करेंगी नए गन्ने में। तो अभी समय है कि उनको नियंत्रण के लिए आप लाइट ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो सफ़ेद रंग की जो है वो मौत और आसानी से ज़्यादा दूर तक उड़ती नहीं है, उसको पकड़ के भी आप मार सकते हैं। तो उससे आपके गन्ने में उसकी जो अंडा देने की प्रक्रिया है वो बाधित हो जाएगी, तो उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो ये सब तरीके हैं। जैविक की बात करें तो आप ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए अगर गला सड़ा खाद मिल जाता है तो अवश्य प्रयोग करें, और जो फसल अवशेष है उनको आप गला के सड़ा के बायो कंपोस्ट बना के अपने खेत में यूज कर सकते हैं। और बाकी हरी खाद के रूप में आप ढेंचा और सनई इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके खेत में, क्योंकि हम सिर्फ 3-4 पोषक तत्व ही रसायनों द्वारा देते हैं, जबकि जो बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसकी भी कमी धीरे धीरे ज़मीन में आती जा रही है। तो ये सब हम करेंगे तो जैविक पोषक तत्व भी हमारे ज़मीन के बढ़ेंगे और पैदावार भी ठीक होगी, कीड़े भी थोड़े कम लगेंगे। थैंक यू।